सारे दहेज देकर मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। ठीक है। बहू हो बहू। हाँ माँ जी आई। मैं क्यों करूँ ये सब, तुम करो ना, ये तो तुम्हारा काम है। मेरे बाप ने इतने सारे दहेज दिए हैं मुझे झाड़ू मारने के लिए। मेरे घर इतने सारे नौकर थे, मैं कभी अपने घर पर काम नहीं की हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो क्या हुआ, दहेज दिया है तो क्या अब तुम काम नहीं करोगी? नहीं। माँ जी ये क्या कर रही है आप? झाड़ू लगा रही हो बेटा। पलक कहाँ है? वो तो बगीचे में घूमने गई है। पलक, ओ पलक कहाँ हो तुम? आई। माँ जी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है और तुम बगीचे में घूम रही हो? मेरे बाप ने इतने सारे दहेज दिया है मुझे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, मैं नहीं लगाऊंगी। हट जाओ। बेटा इससे अच्छी तो पुरानी बहू थी, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब मेरे ही सर टूटे जा रहे। माँ जी ये सब आपके कारण ही हुआ है। अब क्या करूं बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने नई बहू के पास लेके। अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे मना लूं। जी माँ जी चलते हैं। राम राम समधी। राम राम समधी, अब क्या करने के लिए आई हो? मैं अपने बहू को लेने के लिए आई हूँ। यहाँ आपकी कोई बहू नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरी बेटी रहती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि बहू से बढ़कर भी, दहेज से बढ़कर भी बहू होती है। लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं अपनी बहू को लेकर ही जाऊंगी। मैं अपनी बेटी से पूछ कर बताता हूँ। बेटी क्या तुम ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जिंदगी वहीं पे कटेगा। समझी जी, वो जाना चाहती है। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बहू, अपनी बहू को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी।